मोदक मामा, भीम रसोईया बलकारी, एक दासी के रूप में द्रौपदी, सबने अपना अपना भेष बदल के और राजा कंवल नयन के यहाँ नौकरी करने लगे। उस दौरान उस नगरी में एक जीवित मल नाम का पहलवान आया। इतना ठाडा पहलवान, पैर के 1.25 मन की बेल बांध रखी और आके नगरी में ललकारा, क्या इस नगरी में कोई मर्द जाम हो जिसने माँ का दूध पिया हो, आके मेरी बेल दाबे, मेरे तो कुश्ती लड़े। जिस टाइम वो पहलवान नगरी में आके उसने वह बेल घुमाई, उस टाइम भीम जो था रसोई में चूनो सन रो थो। उसके काना में आवाज गई कि रे कौन है, पता नहीं जो माँ के दूध को ललकारता है, जाइस ना बता कितना माँ का दूध पिया। उठ कर खड़ा होकर चलने लगा, लेकिन सोचा कि तुम अज्ञातवास में हो, अगर किसी ने पहचान लिया तो 12 साल का वनवास फेर करना पड़ जाएगा। उल्टा बैठ गया, 2 चून की डली बनाई, दोनों का नाम दे ली, अब तेरी तरफ से सड़ा कटो मरो, तूने कोई मतलब को ना। किस प्रकार से क्या कहानी बनी, कैसे बताइए। एक मल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को, मल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को, अरे मल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। एक मल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। मल का मतलब होता है पहलवान। आके जोर जोर तो नगरी में बेल घुमावा, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। केस होता आ गया, इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर, जे लड़ लोगे तो नहीं से खैर, लड़ लोगे तो नहीं से खैर। अरे इकट्ठा हो गया सारा शहर, जे लड़ लोगे तो नहीं से खैर। अरे बने वो बने, अरे बने लंगर दिया फेर लगाओ जोर जमाने को। अरे केवल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। जोर जोर तो बेल घुमाओ, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पर किसे में इतनी हिम्मत नहीं कि जाकर उसकी बेल दाब ले, उसका कुश्ती लड़ दे। घना ठाडा पहलवान था। अब इतनी देर में पहलवान ने सोची कि शायद इस नगरी में कोई माए का लाल है नहीं जो तेरे तक कुश्ती लड़ सके। तू राजा के दरबार में जा और जाकर राजा तो बता कि राजा तेरे दरबार में कोई नहीं है मेरी मुकाबले का, मेरी भेंट दे दे, मैं दूसरे काम में जाऊंगा। राजा के दरबार में गया, जाकर बोला कि महाराज प्रणाम। अब प्रणाम भाई, तू कौन? दू मेरा नाम जीवित मल है, पेशे से मैं पहलवान हूँ। आपकी नगरी में मेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है जो मेरी बेल दाब कर मेरे तक कुश्ती लड़ सके। मेरी भेंट दे दो, मैं दूसरे काम में जाऊंगा। राजा बोला तेरी क्या भेंट है? बोला भाई मेरी भेंट है एक रेशम का लंगोट, 1.25 रुपया, 1 कुंटल देसी घी, मेरा मिर्ते दे दो, मैं दूसरे काम में जाऊंगा। अब भगवान कैसे करने हुए, जब वो ये वार्तालाप राजा के साथ में कर रहा था, जो राजा का राज दरबार था उसके पीछे बिल्कुल भीम की रसोई थी। भगवान कैसे करने हुए, वह चून ओसणता ज्यादा जोर से ना डाल गिर, वह एक डली लिकड़ के पड़ गई कान में से। फिर का नाम आवाज गई, वो राजा तो कह रहा है कि राजा तेरी नगरी में कोई माया का लाल नहीं जो कुश्ती लड़ सका। नूर नूर इतनी में का नाम आवाज गई, छो उठ गया, डटा नहीं गया रसोई में, तो उठ कर चाल पड़ा। भीम की कहानी बनी कैसे। चितरू कहे टड़ा ना टाड़ा, चितरू कहे टड़ा ना टाड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा। चितरू कहे टड़ा ना टाड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा। अरे वो भीम उठ के चला उसकी बेल दबाने को। मल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। अरे तावड़ करके भीम बली ने बेल पैर ते लई दबाए। पहलवान ने झटका मारा, सोचाई बही ले छुड़ा, झटकम झटकी होड़ लाग गी, दिल भर बीवा सर की नाय। झटकम झटकी होड़ लाग गी, दिल भर बीवा सर की नाय। झटकम झटकी होड़ लाग गी, दिल भर बीवा सर की नाय। भीम ने जाके पहलवान की बेल दाबी, परान मुखर का खड़े तो पहलवान उसने देखे नु को हो बेल तो किसी ने दाबली, सोचा दाबली तो दाबली, तू तो ठाडा आदमी छुड़वा ले। झटका मारा ना छुट्टी, फिर मारा ना छुट्टी। अब न्यूज देख के भीम ना हंसी आगे के पहलवान अभी तो इतनू आंगो लगा तो अभी हाल भी ना रही, हंसी आगे हंस के बोलिया हेरा भीम बली, फिर हंस कह बोलिया रंग मजे का लूटे नाय।
शेर ने मिल जा सवा शेरिया कुछ भी शेर का उठे ना एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते छूटे ना एक पैर से बेल दाब लियो तेरे बाप ते छूटे ना एक पैर से बेल दाब लियो तेरे बाप ते छूटे ना भीम ने बोला कि कितना आंगा लगा ले छुड़ा नहीं सकता पहलवान ने गुस्सा आ गया ने नौजवान शायद तू जानता नहीं है मेरा नाम जीवित मल्ल पैसे का मैं इतना ठाडा पहलवान हूँ मेरे तक जिसने भी कुश्ती लड़ी है बावड़ी बूच मर गया हो पैर हटा ले बोला ना हटाऊं गुस्सा आ गया पहलवान ने क्या बोला फिर पहलवान को गुस्सा आ गया बोला ज्यादा थूक बखेरे से दुनिया के मैं आंड लिया मन देखे मल्लव तेरे से तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से पहलवान ने बोला कि अगर तू बेल पे पैर नहीं हटाता तो तैयार हो जा कल सवेरे तेरी मारी कुश्ती होगी। अब ये सुनकर उसी दरबार में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा था। वो सियाना आदमी था उसने सोचा कि यो भीम इसने मारेगा कोई ना कोई पिछाड़ लेगा लड़न के तौर तरीके तक ये तो पांडव है सारा काम खराब हो जाएगा। वो डर गया अपने मन में और जैसे दोनों भाइयों की आपस में नजर मिली निगाह मिली दरबार में तो नु आंगली हला दी युधिष्ठिर ने भीम कहने के भाई ना। अब भीम ने वो आंगली देखी देख समझ गया रो ना हो बड़ो भाई से ये लड़ाई खातर नाटरों से कोई ना कोई बात होगी। उसने बेल पे पैर हटा लिया हाथ जोड़ कर बोला कि भाई पहलवान तेरी तो बेल रास्ता में पड़ी थी मेरा यार मैं ना लड़ू कुश्ती काश्ती मैं तो ये रोटी राटी पोया करूँ तू लड़ जाएगा साथ लड़ने कोई दिक्कत कोई ना। पहलवान ने सोची कि भीम तेरे तक डर गया तू जितनू बत्ती रोब जमागो राजा उतनू बत्ती नाम देगो उतनी तेरी इज्जत कहाँ फुला ली। अब भीम हाथ जोड़ा पहलवान आंकड़ा लड़ भीम हाथ जोड़ा ना मान जा वो आंकड़े भीम हाथ जोड़ा कितनी देर बर्दाश्त हो रही क्या कहानी बनी भीम बली फिर हंस के बोला भाई तेरे हाथ लगाऊं सू बेल दबी मेरी गलती होगी मैं उसकी माफी चाहूं सू तन खान पीन न खुराक मिले मैं आथा से कू खाऊं सू तड़के बेरा ना कद सिको मैं अब ही लड़ना चाहूं सू तड़के बेरा ना कद सिको मैं अब ही लड़ना चाहूं सू तड़के बेरा ना कद सिको मैं अब ही लड़ना चाहूं सू हो आ गया हाथ पकड़ का पहलवान का तेरी बाहर का भी चाल काल को केवल थोड़ा सुते रह जा दोनों अभी चाल हाथ पकड़ के और अखाड़ा का खींचा ले जाए। अब यो देख के ऊपर छज्जे पर रानी सुदेशना खड़ी थी उसके बगल में द्रौपदी खड़ी थी दासी बनी। उसने देखा कि मारो भंडारी हड़को से पहलवान ठाडो से यो इसने छेते गो अरे इतनी बड़ी फौज काल कौन रोटी पोगो। अब दो द्रौपदी खड़ी थी बगल में उसने बोली के बाज का जा और राजा तो जाकर नू कह दे कि रानी ने नू कही जाए के हिरके सुदेशना सुनिए दासी कदे ऐसा ब्योत विचारा जा यो हड़का यो बारा दिखे मुश्किल कारज सारा जा ऊंट बलद का जोड़ा मिला दिया कोन्या ब्योत विचारा जा कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा कह दे कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा कह दे कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा। नुबली दासी खड़ी खड़ी मत देख बाज का जा कदे भिड़ जावे जा का कुश्ती की मना करवा अकरानी ने मना करी है यो भंडारी अपना हड़का है हार जाएगा और यो मरेगा। अब द्रौपदी ने जब ये बात सुनी चाहे अपने नॉर्मल आम दुनिया में भी आप देख लो किसे लुगाई का आदमी चाहे कितना काला पीला कितना बुंडा हो चाहे लंगड़ा लूला किसाए हो वो खातर वो सलमान खान है। और लेकिन वो तो द्रौपदी का पति भीम था जिसमें तो 10,000 हाथियों का बल था। जब भीम के बारे में छोटे बोल सुने द्रौपदी का आग लागी मनी मन मन बोली रानी अपनी जुबान न लगाम दे क्या हो गया अब सुन मेरी बात क्या बोली। हिरदासी बोली सुनिए रानी
क्यों बोले से ठाडू ठाड़ जय भंडारी मारा हार जा धड़ते गर्दन दिए पाड़ ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने का धरती में दिएगा ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने धरती में दिएगा ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने धरती में दिएगा नु बोली दासी रानी तू चिंता ना मत करे भंडारी की गारंटी मेरी तू न लड़वा दे आज देखी जाएगी दोनों पहलवान आए आकर 2 तांबड़ी भर का दूध की धरी के भाई पियो पहलवान नाथ दी पी पी कर टाटा गया भीम तो खान पीन का भूखा था मारी लात गम्मा गम टांग गया पूरी दोनों लड़न लगे 2 पहलवानों का कुश्ती लड़ने का कान कायदा क्या होता है सबसे पहले क्या करते ये भी बताया इस रागनी में किस प्रकार से उन्होंने कुश्ती लड़ी के लिखा कैसे छोटे बराबर दोनों ने लिया हाथ मिलाए धरती चुम्मी धूल लई और गुरु देवता लिए मनाए अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए एक हाथ ते पकड़ी कलाई एक ते लिया पांव दबाए फिर लाया एक धोबी पट्टा कला जंग में पहुंचा जाए भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया था भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया था भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया था भीम का मौका लगते ही पहलवान वो बीच में तो पकड़ा पकड़ गदर उठा लिया अब ये उस टाइम की बात है सतयुग में इंसान की लंबाई होया करती 32 फुट उसके बाद में युग बदला द्वापर युग आया उसमें इंसान की लंबाई बच गई 21 फुट उसके बाद फिर युग बदला त्रेता युग आया उसमें इंसान की लंबाई बच गई 7 फुट अब चल रहा है कलयुग कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल ये अवधि है कलयुग की और अभी तुम सोचो हो वह बहुत बुरो कलयुग आ गई बेटी का खागो आदमी आदमी नूर ये बड़े बूढ़े बात करते हैं लेकिन अभी तो आयो किमी बिना से अभी तो कलयुग के 5,000 साल ही गुजरे अभी तो सारी लाठी पड़ी सकेल ने पता नहीं क्या होगा और जब कलयुग खत्म आना होने वाला होगा 5 फुट की लंबाई बताइए कलयुग में एक स्वस्थ इंसान की लेकिन ये उस टाइम की बात जब इसकी पेट गई हो खंबा भी छोटा होगा इतने लंबे लंबे आदमी इतने चौड़े चौड़े भीम भी इतना है चौड़ा उसके ऊपर भी इतना है धरा पहलवान बीच में तो पकड़ का धर ठारा क्या और लेकर गोल गोल घूमे दोनों आंख कल्डी मीच लिया क्यों थोड़ी देर पहले जब तू लड़न खातर तैयार होया था बड़े भाई ने आंगली हला के मट कर दियो तो सारो आंख मीच ली सड़ो कोई आंगली हलावे को रोक काट के छोड़ू के कहानी बनी कैसे अच्छे लेके खड़ा हो गया फुल्ला नहीं समाया जी दोनों आंख मीचली करड़ी न चारों तरफ लखाया जी ऊपर ते ही घेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी ऊपर ते ही घेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी ऊपर ते ही घेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी देख हमारा घुमा का तैर दे धरती में गिरते फूट गया इतना दूध पीरा गया था सारा वो पाट गया पेट पाट पहलवान खत्म राजा खुश हो गया उसने सोची कि अगर आज या भंडारी ना हो तो अपने राज की इज्जत माटी में मिल जाती राजा खुश हो गया नु बोले अभी भंडारी मांग के मांगे है अब इतनी देर में एक दरबारी बाजा है नु बोले महाराज इसकी शिकायत करती रहा कदे यो चून खा जा है कदे चिन्नी खा जाए इसने यो भरता है कोई ना सुसला दापा ही नहीं कदे यो सिस्टम फैल है इसका राजा खुश होकर ऐलान करा किस प्रकार से के बोला वैसे मन चाहिए तो पूरी हो जाना पूरी होती चाहना जी आज ते पाछे भंडारी तू पूरी खुराक खाना जी महाभारत की कथा पुरानी सुनो प्रेम का गाना जी गाने वाला
सुनने वाला बहुत सागर तर जाना जी, करया बात का तोड़ बुजुर्गों